गम कितने भी हो दिल में एक पल में भूल जाएंगे। इन छोटी छोटी खुशियों से बचपन में पहुंच जाएंगे। गुल मेहंदी यानी बालसम के इन बीजों को हार्वेस्ट करना किसी फन से कम नहीं है। और जब तक बीज मिलते रहे हमें बागवानी का गम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। बचपन में मैं इन बीजों को ऐसे बस टच करती थी और ये फूट जाते थे। इसकी याद मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शुरू में ये फलियां ग्रो होती हैं जब तो ग्रीन होती हैं छोटी छोटी सी, और फिर जैसे ही इसको टच करो ये जब येलो हो जाती हैं, ये फूटने लगती हैं अपने आप ही। तो ये समझिए कि अब ये पककर तैयार है। तो अगर आप इन्हें नहीं तोड़ेंगे इस कंडीशन में तो एक बीज भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बस ये जैसे ही हवा चलेगी स्प्लिट हो जाएंगे और खो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। इसी वजह से जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी मैंने इसमें कुछ और बीज देखे। एक प्लांट और है साइड में, वो ब्राउन हो गए थे और वो स्प्लिट कर गए, गिर गए, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तब मैंने सोचा कि चलिए इनको तोड़ लेते हैं, नहीं तो कहीं ये भी हाथ से ना चले जाएं, क्योंकि बीज पाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के। अगर हमारे पास बीज होते हैं तो पौधे बनाने में बहुत आसानी होती है, फ्री के पौधे हम तैयार कर लेते हैं। तो बालसम यानी गुल मेहंदी के ये प्लांट्स मैंने लगाए थे अक्टूबर में। 17 अक्टूबर को मैंने प्लांट्स ख़रीदे थे और 19 अक्टूबर को मैंने इन्हें रिपोर्ट किया था। पूरे बरसात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 3 महीने से ये ब्लूमिंग कर रहे थे, लेकिन ये बरसात में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, सारे रंगों में इसके आते। मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया और इसका रचना भी शेयर किया। इसके पत्ते मतलब मेहंदी के रंग में चढ़ जाते हैं, उतना डार्क तो नहीं पर थोड़ा कलर आता है। तो मैं ऐसे ही इन पत्तों को ले लेती थी जब भी प्रून करती थी और स्किन पर रगड़ती थी, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है जैसे मेहंदी होती है। और बस स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व हो जाती है। ये पौधा देखिए इसमें सूखे हुए थे, सूख गए तो बहुत ज़्यादा से वो स्प्लिट हो गए और इधर उधर बिखर गए। ये कुछ हैं छोटे छोटे से, तो मैंने इनको तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इनको बस इसी स्टेज पे तोड़ लेना चाहिए जबकि ये हल्के येलो हो गए हों, वरना ये बिखर जाते हैं, खो जाते हैं। तो फिर मैंने कुछ छोटे भी तोड़ कर निकाल लिए, क्या सोचते हुए कि शायद प्रूनिंग करने के बाद फिर से पत्तियां आए और फिर से ब्लूमिंग हो। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी इनको हार्वेस्ट करने के बाद आपको स्टोर करके रख लेना होगा। 3-4 महीने इंतज़ार कीजिए और रेनी सीज़न की शुरुआत हो यानी कि जून जुलाई में, तब इन चीज़ों को आप ग्रो कर लीजिए। और ग्रो करने के बाद 2-3 महीने में पौधे तैयार हो जाएंगे और बरसात में अच्छी सी ब्लूमिंग करेंगे। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करते ही रहते हैं ये। गर्मी बहुत होती है तब नहीं ब्लूमिंग होती है इसमें। बीज पकने के साथ पौधे ख़राब हो जाते हैं, ये देखिए। अब ये तो कोई चांस नहीं कि इससे ग्रो होगा ही, तो इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, किसी किसी में न्यू शूट्स आ रहे हैं जिसको मैंने प्रून कर दिया था, उसमें भी कुछ हरे बीज बचे हैं तो थोड़ा सा पीले हो जाएंगे, तो मैं उन्हें निकालूंगी, वो भी छोटे भी हैं। और इनको रखने का मतलब है कि वो अभी जर्मिनेट नहीं होते हैं, वाइट वाइट सीड्स होते हैं। ये देखिए इसमें जो बिखरे पड़े हैं, तो बरसात में जो मिट्टी में दब जाते हैं वो अपने आप ही पौधे निकल भी आते हैं। ये जो दिसंबर ख़त्म होने में 2-3 दिन रह गए हैं और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो वैसे भी होती है, लेकिन इन प्लांट्स में नहीं हुई। अगर मैं इन बीज से तैयार कर ली होती बीच में, तब फिर उन नए पौधों में ब्लूमिंग हो भी रही होती। लेकिन मैंने प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की। कुछ प्लांट्स खरीदे थे तो बीज के लिए मैंने उस पे सीड पॉट बनने ही दिए, क्योंकि मुझे बीज मिलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आधी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए इसमें कुछ सफ़ेद बीज भी हैं। अब इनको आप थोड़ा नमी मतलब ख़त्म होने तक शेड में रख के कहीं बिल्कुल अच्छे से सुखा लीजिए और एक कागज़ में बांधकर और एक एयर टाइट पाउच में रखकर स्टोर कर लीजिए। फिर रेनी सीज़न से पहले ग्रो कर लीजिएगा तो आपके पौधे फिर तैयार हो जाएंगे ब्लूमिंग के लिए। तब तक इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि टाइम से मैंने ये वीडियो शेयर की है, और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।